हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि आया हुआ है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट, वो भी आपका जेएनयू से। जेएनयू यूनिवर्सिटी जो आपका है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जिसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी भी होती है। और वहाँ पर एज अ प्रोफेसर काम करना, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर काम करना भी बहुत ही लोगों का ड्रीम होता है। तो आज आपके लिए मैं यही आपके लिए वैकेंसी ढूंढ कर लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पर अगर आप इसके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपका ये फर्स्ट टीचिंग वाले रिक्रूटमेंट में आपको दिखेगा। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है RC73/2025, ये जो पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेरियस स्कूल्स एंड सेंटर्स के लिए आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारे। और जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो CU चयन के थ्रू होगा। और यहाँ पर 7 जुलाई को ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म। और ये आपका 5 अगस्त 2025 का 5 PM तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको खुल के आएगा इसका PDF। एक मिनट हम वेट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पर देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यहाँ पर है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसा कि हमने बताया एडवर्टाइजमेंट नंबर RC73/2025। इसके बारे में अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि प्रोफेसर स्केल ऑफ पे जो आपका एकेडमिक पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे, और जो कि आपको सैलरी मिलने वाली है वो 1,44,200 से स्टार्ट है और आपका 2,18,200 तक ये जाएगा प्रोफेसर के लिए। देन आपका प्रोफेसर जो है, आपका डिग्री जो होनी चाहिए, मतलब एन इमिटेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न एलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, PhD तो होना ही चाहिए। और साथ साथ में आपका यस मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए प्रोफेसर के लिए। तो भाई इतना सारी चीजें तो आपका होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर का, तो इसके लिए जो सैलरी मिलने वाली है, सैलरी तो होती है बहुत ही ज्यादा, जैसे कि 1,31,400 to 2,17,100, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर आपका 57,700 to 1,82,400 ये आपका पे स्केल रहेगा। और 10 पे लेवल जो रहेगा वो 10 होगा, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पोस्ट आई हुई है। हम देख लेते हैं आप। यस, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका देख सकते हो, आगे हम देखते हैं पूरे कितने सारे। यस, यहाँ पर आपका जो जिसके लिए पोस्ट निकली हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, और ये सब ये आपका बहुत सारे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बायो की बात करेंगे, लाइफ साइंस वगैरह की बात करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एथलीट्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इधर आगे देख लेते हैं। यस, यहाँ पर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर। जस्ट वेट एक मिनट। यस, एसोसिएट प्रोफेसर, हाँ, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ दिया हुआ है। और ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, नैनो बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। देन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फिर से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए। देन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से प्रोफेसर के लिए OBC कैटेगरी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस। देन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से फिर से अनरिजर्व कैटेगरी प्रोफेसर पोस्ट के लिए केमिकल बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम और भी चीजें देखते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिव साइंस है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका PhD अगर नेचुरल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चर बायो इन्फॉर्मेटिक और कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर।
देन आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मेडिसिन क्या है, प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, एमएससी एंड पीएचडी इन डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एमबीबीएस हो, एमडी हो, बीबीएससी हो, एमबीएससी हो इन पीएचडी विद पीएचडी डिग्री, ठीक है। फिर आगे हम और भी जैसे नैनो साइंस है, नैनो साइंस के लिए आपका बायो साइंस में पीएचडी होना चाहिए और मास्टर होना चाहिए। देन और भी चीजें जैसे कि हम लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग देखें, लाइफ साइंस की पोस्ट अगर हम और भी देख लेते हैं, बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। आप जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीएचडी डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में आपका मास्टर्स या फिर आपका पीएचडी डिग्री, मतलब ये दोनों होना चाहिए, ये प्रोफेसर के लिए है। फिर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देन आपका लाइफ साइंस थोड़ा नीचे है, तो आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो लास्ट में डिस्कस करे तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं लाइफ साइंस के लिए। यस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोटोबायोलॉजी के लिए आ चुका है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओबीसी कैटेगरी के लिए और एमएससी एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस विद प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी as a subject, the faculty member जो होंगे वो required teach core and optional courses related to plant physiology, photobiology, plant biology and plant stress biology for MSc and PhD students, और PhD and or postdoctoral research experience in photobiology, light signaling, photosynthesis and as evidence of high quality publication in one or more of these areas। तो ये सब क्वालिफिकेशंस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और भी देखिए जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बायोलॉजी के लिए यहाँ पर एमएससी या एमटेक होना चाहिए आपका बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस विथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। देन यहाँ पर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर में एनिमल डेवलपमेंट, मेंटल बायोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के लिए, एमएससी एमटेक इन ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस विद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एसोसिएट प्रोफेसर इन्फेक्शन बायोलॉजी के लिए भी है। फिर ये आपका क्वालिफिकेशंस है, आपका डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर केमिकल बायोलॉजी के लिए आपका इसमें फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, ये सब ये वाले जो इससे एमएससी या फिर पीएचडी आप किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जैसे कि डिजीज बायोलॉजी के लिए है, ये कैटेगरी है, और यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। इस पीडीएफ को आप अच्छे से अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना बहुत ही अच्छे से, तभी आप जाके इसके लिए अप्लाई करना। फिर आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए है। सो आगे हम और भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि ये सारे बहुत सारे आप कुछ तो लाइफ साइंस के मैंने आपको बता दिया, और भी चीजें हैं जैसे कि आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इसके लाइफ साइंस से अदर किसी में हिस्ट्री में आर्ट्स में है, तो अगर उनके लिए हेल्पफुल होता है तो उन्हें जरूर ये सेंड करें, शेयर करें इस वीडियो को। और कुछ चीजें और भी अगर देखें, यस, तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड पर्सन जो होंगे वो आपका इसी वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वही एप्लीकेबल होगा, वही वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो भी स्कैन कॉपीज, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपीज, मार्कशीट्स का, एविडेंस ऑफ टीचिंग, रिसर्च, एनओसी, और ये सारी चीजें आपको पर यहाँ पर होने चाहिए। सबके स्कैन कॉपीज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट स्कैन सिग्नेचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल बी समली रिजेक्ट हो जाएगा अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगे तो ध्यान से आप लोग एप्लीकेशन फिल अप्लाई करना। फिर यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सीयू चयन के मतलब उसके थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर 7 जुलाई से 3 PM से स्टार्ट कर दिया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। 5 अगस्त 2025 5 PM तक ये ओपन रहेगा ये पोर्टल। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसके लिए यस, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, या प्रोफेसर के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। पर हाँ, लेकिन ये आपका वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST PWD के लिए बहुत ही फायदा की चीज है कि ये आपका एप्लीकेशन जो होगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। और यहाँ पर
यहाँ पर इंक्वायरी ऑफ मतलब अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस हेल्प डेस्क पे आप इस ईमेल कर सकते हो आराम से। ये नंबर है, नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर सीयू चेन के बारे में लिखा है, तो एक बार हम सीयू चेन के बारे में देख लेते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कुछ ओपन होके आपको दिखेगा। यहाँ पर ये साइट है जो खुल के आ गया, और यहाँ पर देख सकते हो कि यही वाला है, यही आपका जो लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर, ध्यान रखना 8C73-2025। इसको आप अगर व्यू पोस्ट देखोगे तो आपका खुल के दिखेगा सामने। यस, सो यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग सब्जेक्ट के सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जिसे फुलफिल हो रहा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां से आप मान के चलो कि अगर आप लाइफ साइंस के लिए हो, तो लाइफ साइंस के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। जस्ट सपोज कि हम आगे जाते हैं। यस, यही अगर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस मान लो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको खुल के आएगा। अगर यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू यूजर है तो आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके बाद हो सकता है कि आपके पास जो एप्लीकेशन आईडी वगैरह और पासवर्ड वगैरह आपको मेल कर दिया जाए, और उससे फिर आप इसको लॉगिन करोगे, फॉर्म फिल करने का ऑप्शंस आएंगे, फिर फिल कर सकते हो। और 2000 इसका एप्लीकेशन फी है। और यस, आपका जो लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने बोला, आपको लास्ट डेट ध्यान रखना। सॉरी, यस, लास्ट डेट जैसा कि मैंने बोला कि आपको 5 अगस्त से पहले पहले इसको फिल कर देना है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, तो इसे जरूर इस फॉर्म को फिल करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद। और वुमेन कैंडिडेट और SC ST PWD जरूर भरना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोगों का फायदा हो सके। लाइफ साइंस से जो अलग फील्ड में है उनका भी फायदा हो सके। और यस, लाइक करें, बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बिल्कुल भी वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक यू सो मच।